My dear all students, welcome in my video lecture session. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in Mass Communications Department in बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रिंटिंग प्रेस को लेकर बात किया था कि प्रिंटिंग प्रेस के तरीके क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, किन किन बातों का ध्यान में रखा जाना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हमने बात किया था। इसके साथ ही हमने ये भी बात किया था कि प्रिंटिंग प्रेस में जब आप प्रिंट देते हैं तो उसके कलर, उसके टेक्सचर्स और इसके साथ ही जो वर्ड्स हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये एक कह सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रोसेस के तरीके हैं। आज हम अपने इस सेशन में इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। इसके साथ ही उनके जो टूल टेक्निक है उनको भी समझने की कोशिश करेंगे और प्रिंटिंग प्रेस के जो प्रोसेसिंग है उसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। और आई होप जो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया था तो वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस है और आप लोगों के लिए भी नया एक्सपीरियंस है। तो हमारे वीडियो लेक्चर में ये जो कोई भी अगर गलती हो जाए, फंबल हो जाए या कुछ वर्ड स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो उसको आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये मेरा जो है फर्स्ट टाइम मैं वीडियो लेक्चर तैयार कर रहा हूँ तो बहुत अंतर होता है। एक तो ऐसा ही मन में कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ मैं, तो बहुत सारी चीज़ों को मैं ये वर्ड सेलेक्शंस करने में, चूज़ करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सर गलत पढ़ा रहे हैं या सर को बताने का तरीका नहीं है। क्लासरूम का एक अलग माहौल होता है और जो वीडियो लेक्चर का होता है उसमें अलग माहौल होता है। तो बार बार वो जो कैमरा लगा है उस पॉइंट्स, उस लेंस को देखना, ये भी एक चैलेंज होता है। तो हर कोई फ्रेंडली नहीं होता है और मैं उनमें से मैं भी हूँ एक जो फ्रेंडली नहीं हूँ। फिर भी आप लोगों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वीडियो लेक्चर बनाऊँ आप लोगों के लिए, और कोशिश कर रहा हूँ ये भी कि आप लोगों के लिए जो सबसे सेलेक्टिव मटेरियल है उसको बनाकर आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करूँ। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी वीडियो लेक्चर हैं उसको आप लोग फॉलो करिए, देखिए कि सब हमने हर टॉपिक वाइज हमने लेक्चर को तैयार किया है तो उसको समझने की कोशिश करिए। और वैसे ये जो सेशन है डिजिटल मीडिया का, इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया का, ये लास्ट सेशन है। तो आप लोग प्लीज़ जो पिछला इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया का जितने भी लेक्चर है उसको समझने की कोशिश, देखिए, समझने की कोशिश करिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए। देखिए, मास कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज़ है, मोर प्रैक्टिस मोर गेन एक्सपीरियंस। तो जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने एक्सपीरियंस को गेन करेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें आप लोग। ये हिस्ट्री, जोग्राफ़ी या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि आप पढ़ लेंगे रट्टूमल की तरह और उसको याद करेंगे और कहानी के तौर पर आप लिख देंगे। मास कम्युनिकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी करना होता है और उसको अप्लाई भी करना होता है। तो ये आप लोग जितने भी ज़्यादा यूजेस करेंगे उतने ज़्यादा आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे। सपोज़ करिए कि आप लोग अगर लाइट को पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ है, लाइट के जो टूल टेक्निक है उसको आपने समझ लिया है। 3 पॉइंट लाइट्स होते हैं, की लाइट, फील्ड लाइट, बैक लाइट, और लाइट की इंटेंसिटी को आपने समझ लिया। लेकिन उसमें से एक चीज़ ये होता है कि आप अगर उस लाइट को यूज़ नहीं करते हैं, की लाइट को कैसे यूज़ किया जाना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, फील्ड लाइट को कैसे यूज़ किया जाना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, या बैक लाइट है उसको हम सब्जेक्ट वाइज कैसे तैयार करेंगे, तो वो
तमाम चीज़ों को तैयार करना, जो वो आप फील्ड में जाकर वो लाइटिंग का जो यूज़ कर रहे हैं, ये जब तक आप उसको प्रैक्टिकल वे में अगर यूज़ नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी, थ्योरी पढ़ लेंगे और लाइट को समझ लेंगे, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल करेंगे कि इंडोर में कितना लाइट की इंटेंसिटी होना चाहिए, आउटडोर में लाइट की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, तो तभी आप उस चीज़ों को समझ सकते हैं, उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होता है। तो जितने भी हमने अभी तक लेक्चर आप लोग को बताए हैं, प्लीज़ आप लोग उसको फॉलो करिए और देखने की और समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने कलर व्हील थ्योरी, जब कलर थ्योरी में आप लोग को बता रहा था, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर या टेरिटरी कलर या कम्प्लीमेंट्री कलर या स्प्लिट कम्प्लीमेंट्री या जो ह्यू है एक, तो ये जितने भी थ्योरी हैं, तो एक तो आप इसको थ्योरी वाइज इसको समझ लिए, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के भी तौर पर आप कलर पेंसिल ख़रीद लीजिए, 10-20 रुपया का आता है, और सस्ता वाला, महंगा भी नहीं कह रहा हूँ मैं। या आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट करेंगे तो पेस्टल आ जाएगा, या जो वैक्स के आते हैं वो मिल जाएंगे आपको। और देखिए कि दो प्राइमरी कलर को मिलाते हैं तो वो कलर क्या बनता है। तो प्राइमरी कलर को अगर समझ रहे हैं तो सेकेंडरी कलर को भी आप समझने लगेंगे। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी को समझ रहे हैं तो टेरिटरी कलर को समझने लगेंगे। इसी तरह से कम्प्लीमेंट्री को भी समझने लगेंगे, उस स्प्लिट कम्प्लीमेंट्री को समझने लगेंगे, मोनोक्रोमेटिक क्या है उसको समझने लगेंगे, तो साइकोमेट्रिक क्या है उसको समझने लगेंगे। तो जब इस प्रोसेस को जब आप एक, और मुश्किल से ये 1 घंटा का काम है, आप अपने घर पे आप 1 घंटे में ये सारे एक्सरसाइज को कर सकते हैं बहुत इजी वे में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग घर पे लाइए, कलर पेंसिल को लाइए, उसका यूज़ करिए। उसके अलावा जो मार्केट में मैगज़ीन मिलता है उसको ऑब्ज़र्व करिए कि एक एक चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए कि उसके कलर्स क्या यूज़ किए गए हैं, टेक्स्ट के कैसे लेटर लिखे गए हैं और ऐसा ही क्यों लिखा गया है। तो ये सवाल जब तक आपके अंदर में क्रिएट नहीं होगा तब तक आप कलर थ्योरी को समझ नहीं सकते हैं। या आप कोई ऐसा वेबिनार के लिए कोई पम्पलेट, पम्पलेट कह रहे हैं, कोई बोर्ड है, ये होर्डिंग तैयार करिए, कोई कोई सेमिनार के लिए आप जो है वो तैयार करें, आप आउटलेट तैयार करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आप घर पर प्रैक्टिस कर कर आप अपने को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। आपके अंदर जो इनर क्वालिटीज़ है उसको आप डेवलप कर सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान में रखेंगे तो आपके अंदर जो डेवलपमेंट का जो एक सेंस है वो और भी डेवलप होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ होती है। इसके अलावा आपके घर पे जो भी प्रोडक्ट आता है तो वो भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप दिखा सकते हैं। मैं आप लोगों को एक एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। ये है हैंड सैनिटाइज़र, ठीक है। अब इसमें जो एसेंस है वो गुलाब की खुशबू, ये है मतलब रोज़ का जो इंसेंस है वो यूज़ किया गया है। तो अब इसमें और तो रोज़ है, तो रोज़ का जो एक सिंबॉलिज़्म है, जैसे पिंक रोज़ है तो, या और ये रेड का ही ह्यू है, ठीक है। ये रेड का वाइट टोन ह्यू है। अब देखिए जिस कलर में ये आपको सैनिटाइज़र है, ठीक है, इसके अंदर जो मटेरियल है, ठीक है, इसके अंदर जो ये मटेरियल देख रहे हैं ये पिंक है, और इसी के लेवल भी इसी कलर का बनाया गया है। ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये देखिए, अब दिखेगा, दिखा है ना। और ये देखिए,
दिखा। अब इसको देखिए, इसको पूरी तरह से जो डिज़ाइन किया गया है इस सैनिटाइज़र को ध्यान में रखकर किया गया है। यहाँ जो ब्रांडिंग की गई है वो पूरी तरह से इसी कलर का किया गया है। कबीर जो पर्सनल केयर है ये ग्रीन से इसको सिंबलाइज किया गया है। ये ठीक अपोजिट कलर को दिया गया है, ठीक है। तो अब ये जो कलर दिया गया है, अगर यहाँ पर येलो देता तो उतने इम्पैक्टफुल नहीं होता, अगर यहाँ पे रेड देता तो भी नहीं होता, ब्लू देता तभी भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ग्रीन दिया है ताकि इस पूरे जो ये एक ब्रांडिंग है पिंक की, उसमें हमें ग्रीन दिख जाए, ठीक अपोजिट कलर को दिया। यानी जो इसकी इंटेंसिटी है कलर की, इसकी ठीक अपोजिट इंटेंसिटी दिया है। यानी इसकी इंटेंसिटी हाई है और इसकी इंटेंसिटी कितनी है, लो है। तो इसलिए हाई और लो का जो कॉम्बिनेशन है ठीक अपोजिट है। इसके अलावा जो इसमें टेक्स्ट का यूज़ किया गया है वो वाइट कलर से यूज़ किया गया है ताकि हम इसको आसानी से पढ़ सके। ब्लैक का यूज़ किया गया है, बाकी जो इसके सिंबल है वो बाकी जितने भी हैं सब इसको पिंक कलर से दिया गया है। तो देखिए, एक छोटा सा प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में इन्होंने बहुत चीज़ों का ध्यान में रखा। जो इसकी लेआउट डिज़ाइन किए हैं उन्होंने टेक्निकली तौर पर तैयार किया। और मैं सच बताऊँ, बहुत सारे ब्रांड के सैनिटाइज़र रखे हुए थे और ऑलरेडी मेरे पास सैनिटाइज़र था, लेकिन इस डिब्बे में को दूर से ही बहुत अट्रैक्टिव मुझे लग रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसे परचेज़ कर लिया। तो ये परचेज़ करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था और बहुत लग रहा था कि हाई क्वालिटीज़ का है और बहुत बेहतरीन सैनिटाइज़र होगा। तो ये ख़रीदने का मकसद ये नहीं है कि मेरे पास सैनिटाइज़र नहीं, मेरे पास ऑलरेडी था सैनिटाइज़र, लेकिन मैंने ये पर्टिकुलर इसलिए ख़रीदा क्योंकि ये सैनिटाइज़र हमें बहुत अच्छा लग रहा था, गुड प्रोडक्ट लग रहा था। इसके साथ ही जो सैनिटाइज़र का जो पैकेजिंग है वो दूर से ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ख़रीद लिया। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से प्रोडक्ट का जो एक ये लोकल प्रोडक्ट है, लखनऊ का ही आई थिंक ये बना हुआ प्रोडक्ट है। और ये देखिए कहाँ का बना है, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, सोनीपत का नहीं है ये। हाँ नहीं, सॉरी, लखनऊ का नहीं है, सोनीपत का है। तो ये चीज़ें जो है आपको बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो छोटे छोटे चीज़ों प्रोडक्ट को जब आप देखते हैं, अब मेरे पास जैसे देखिए, बता रहा हूँ, ये एक पेंसिल है फेबर क्रिस्टल का और ये है टेक्स लाइनर और सुपर जेल। अब इसमें जो एक मोनोक्रोमेटिक कलर का यूज़ किया गया है, ठीक है, ये नियॉन ग्रीन है ये। तो नियॉन ग्रीन को आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने यूज़ किया है और इसके ठीक यहाँ पर और किसी भी कलर को नहीं दिया, ब्लैक कलर को दिया है। तो इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि कलर्स को कैसे डेवलप किया जाता है और सेंस को कैसे डेवलप किया जाता है। तो इसी तरह से डिफरेंट आपको आपके घर में प्रोडक्ट मिल जाएंगे। उस प्रोडक्ट से आप बहुत चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। ये सब तमाम चीज़ों को है, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपको पता है कि मैं जो सिलेबस आप लोग को रूबरू कराता हूँ, दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि आप समझिए आपके सिलेबस क्या है, सिलेबस के में क्या क्या चीज़ हमें पढ़ना है, इन सब चीज़ों को समझना है। आपका कोर्स नाम है BJMC और एक मिनट, हाँ, कोर्स नेम है BAJMC, कोर्स कोड है BJMC 4104, सेमेस्टर है फर्स्ट, सेशन है 2020-21, सब्जेक्ट नेम है इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया, फैकल्टी नेम आशीष, ईमेल एड्रेस है ashishkumar.bbdu.ac.in। इस पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो सिलेबस है आपका
सिलेबस इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया का 4 मॉड्यूल में डिवाइड है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही प्रोफेशनल तौर पर इस सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है, ताकि आप लोग जब प्रोफेशनल फील्ड में जाए तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है? Student should have the knowledge of various application of information technology in media, able to describe basic of design and graphics, to understand the principle of design to various form of visual design. To understand computer and its operation, basic internet application in media and various internet tools for fast disseminations of news, video and picture. To analyze the difference between the conventional and new media. To understand the basic IT applications that is using in print, electronic and cyber media. To understand basic of design and graphic and able to apply different type of layouts for different media uses. To give an overview of apply various element and principle of design to various form of visual and graphic communications for print media. To understand basic of desktop publishing and printing process, and now we are discussing about on this topic कि what is desktop publishing and what is printing process. अब हमने जो पिछले लेक्चर में बात किया था डेस्कटॉप को लेकर, टेक्स्ट को लेकर, कलर को लेकर जो हमने बात किया था, वाई इज़ डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो इस पर हमने मेक, अब इस पे चलिए देखते हैं, मेक डॉक्यूमेंट लुक बेटर, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग यूज प्रॉपरली इन इनहांस विजुअल कम्युनिकेशन and streamline the process of disseminating information, tool that can enhance communications by making it possible to quickly and efficiently produce printed and electronic document. तो ये 3 चीज़ है जिस पे आप इन जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग को इम्पॉर्टेंट बनाता है। अब क्या है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट पब्लिश करने जा रहे हैं उसको इन्हांस बनाता है, उसको बहुत बेहतरीन ढंग से जो है प्रेजेंट करता है, प्रिंटिंग बहुत अच्छे ढंग से आता है। इसके साथ ही जो विजुअल्स कम्युनिकेशन है उसको हम डेस्कटॉप पे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारा कलर क्या जा रहा है, हमारा कलर जो टेक्स्ट है, हमारा जो लेआउट डिज़ाइन है, उसको बहुत बेहतर ढंग से हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। और जैसा हम चाहेंगे, टेबलाइट में चाह रहे हैं या ब्रॉडशीट में चाह रहे हैं या A4 साइज़ में चाह रहे हैं और या A3 साइज़ में हम प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं, वो सारे प्रोसेस हम डेस्कटॉप प्रोसेस से हम कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। आप उसके साथ ही आप उसमें जब प्रिंट देते हैं तो उसकी जितने भी क्वालिटीज़ है प्रिंटिंग की, मैंने आपको बताया था कि आप एक एक चीज़ को माइन्यूट ऑब्ज़र्व करते हैं, लेआउट को देखते हैं, लेआउट के साइज़ को देखते हैं, उसके बाद उसमें कलर को देखते हैं, टेक्स्ट को देखते हैं, इमेजेस को देखते हैं, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी जा रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी लेआउट डिज़ाइन में जितने भी इन्फॉर्मेशन आपने दिया है वो आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग पे, मतलब डेस्कटॉप पे आप बहुत आसानी से देखते हैं, उसको समझते हैं और लगभग 99% से आप ये एश्योर होते हैं कि हम ऐसा प्रिंटिंग दे रहे हैं तो इसी तरह की प्रिंटिंग आएंगे। और ये भी एक्सपर्टीज़ जो होते हैं उनको पता होता है कि हम जो कलर दे रहे हैं, हम कलर की इंटेंसिटी कितनी रखेंगे, कितने परसेंट ब्लू रखना है, कितना परसेंट रेड रखना है और कितना परसेंट येलो रखना है। तो हर कलर के अपने कोड होते हैं, वो कोड इसलिए कलर की कोडिंग की जाती है। आप बराबर देखेंगे कि जब आप प्रिंटिंग करते हैं तो उसमें कलर कोड एक दिया होता है। वो कलर कोड इसलिए होता है कि वो कलर कोड जब आप जो प्रिंटिंग है
जब होता है तो वो कलर उसी कलर कोड में आता है, ठीक है। तो इसलिए हर कलर का अपना एक कोड होता है और उसकी अपनी एक प्रॉपर्टीज़ होती है, उसकी अपनी इंटेंसिटी होती है। तो इसलिए कलर कोड, उसमें कलर को चूज़ नहीं किया जाता है कि उसमें कलर का नाम मतलब बाकायदा कोड लिखा जाता है, ताकि जब प्रिंटिंग हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए उसके कलर में। तो ये तमाम जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है इसको ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद टूल कैन इन्हांस कम्युनिकेशंस बाय मेकिंग इट पॉसिबल क्विकली एंड इफिशिएंटली प्रोड्यूस प्रिंटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। और ये क्विक वे में आपका प्रिंट हो जाता है। ये नहीं है कि जो जैसे हम कहीं भी प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं तो बोलता है कि हम आपको 2 दिन बाद देंगे, 5 दिन बाद देंगे, या बहुत क्विक है तो हम आपको, अर्जेंट है तो हम आपको कल तक दे सकते हैं, कल। तो आज अगर सुबह में देंगे तो कल मिलेगा। लेकिन डेस्कटॉप पब्लिशिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आपको अभी चाहिए प्रिंट, आप अभी प्रिंट दे सकते हैं, यानी देन एंड देयर आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा खासियत होता है। ये सबसे बड़ा जो एक कहते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग का जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है वो यही है कि आप देन एंड देयर जो है अपने उस टूल टेक्निक का यूज़ करके आप जो है प्रिंटिंग कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जैसे आप जो एडोब प्रीमियर है, एडोब है, उस पर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रिंट जो इमेजेस को, टेक्स्ट को जहाँ पर आप एडिट करते हैं तो उस पर आप जो कोरल ड्रॉ है उस पर आप डिज़ाइन तैयार करके और तुरंत प्रिंटिंग दे देते हैं। तो ये एक बेस्ट चीज़ है, इसलिए डेस्कटॉप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। आपसे जब भी पूछा जाए तो इसका क्विक होना चाहिए, क्विक प्रिंटिंग कर सकते हैं। उसमें जो टूल टेक्निक जो यूज़ किए जाते हैं वो क्विकली हम एक्सेस हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको जैसे पॉम्पलेट छपवाना है या आपको आउटडोर एडवर्टाइजिंग के लिए होर्डिंग बनवानी है, या आपको ब्रोशर बनवाना है, तो आप जाते हैं जब प्रिंटिंग वाले के पास, तो प्रिंट प्रेस के पास, तो अब वो जो है आपको तुरंत 1 घंटे के अंदर डिज़ाइन करके और आपको देकर और प्रिंट आउट दे देते हैं। तो ये जो एक प्रोसेसिंग आया है, जो एक क्विकली काम वर्क जो प्रोसेस है, टाइम सेव करने का, फिर टेक्नोलॉजीज़ का, ये सारी चीज़ें जो है बहुत आसानी से होने लगे हैं। Graphic design versus desktop publishing. Graphic design involves the creative process of coming up with the concept and ideas and arrangement for the visual communication as a specific message. Desktop publishing is the mechanical process that is designer and the non-designer use the turn their ideas for newsletter, brochure, ads, poster, greeting card and other project into digital files for desktop or commercial printing. While desktop publishing does require certain amount of creativity, it is more productions oriented देन डिज़ाइन ओरिएंटेड। तो ये जो ग्राफिक डिज़ाइन और डेस्कटॉप के जो है ये मतलब दोनों में अंतर है वो बताने की कोशिश मैंने किया है कि ग्राफिक डिज़ाइन इन्वॉल्व द क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ कमिंग अप विद द कॉन्सेप्ट and idea and arrangement for visually communication is a specific message। यानी आप स्पेसिफिक मैसेज को जब कम्युनिकेट करने के लिए जब आप आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट पर जब काम करते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइन की आपकी ज़रूरत होती है। ये बात समझ में आ गया। लेकिन डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज़ द मैकेनिकल प्रोसेस दैट द डिज़ाइनर एंड द नॉन डिज़ाइनर used to turn their ideas for newsletter, brochure, ad, poster, greeting card and other project into digital file for desktop or commercial printing. While desktop publishing does require a certain amount of creativity, it is more productions oriented than design oriented। तो ग्राफिक डिज़ाइंस हम क्रिएटिविटी वर्क के लिए यूज़ करते हैं। एक स्पेशल ख़ास तौर पे जब हम किसी चीज़ को डिज़ाइन करना है तो हम क्या करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन का यूज़ करते हैं। बट
डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो है हमें देन एंड देयर चाहिए, हमें तुरंत उसका जो टूल टेक्निक को यूज़ करके हमें तुरंत उसका प्रिंटिंग चाहिए। तो हम जो बनाते हैं न्यूज़लेटर, ब्रोशर, एड, पोस्टर, ग्रीटिंग कार्ड्स एंड अदर प्रोजेक्ट इनटू डिजिटल फाइल्स फॉर डेस्कटॉप और कमर्शियल प्रिंटिंग के लिए जो यूज़ करते हैं वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाते हैं। अब WP वर्सेस DTP, create, edit, store and printed a documents, publication, character paragraph formatting, graphics and other object inline and text wrap. Top of the line word processors today can be used to generate very good and DTP like publications. तो क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं प्रिंट डॉक्यूमेंट को, पब्लिकेशंस को, कैरेक्टर परफॉर्मिंग को हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ग्राफिक्स को बदल सकते हैं, उसके ऑब्जेक्ट को बदल सकते हैं, उसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है DTP भी कर सकते हैं, और जो ग्राफिक डिज़ाइन है उसको भी हम लोग कर सकते हैं। अब WP और DTP में क्या अंतर है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए इसमें मार्जिन, इसमें पेज, पैराग्राफ एंड मार्जिन्स, गाइडेड, कॉलम, सिंगल लेयर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग में, ठीक है। इसमें मार्जिन, पैराग्राफ, मार्जिन्स, पैराग्राफ इन मार्जिन्स, कॉलम एंड सिंगल लेयर्ड। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में पेज, गाइडेड, टेक्स्ट बॉक्सेस, मल्टीपल लेयर्ड ऑब्जेक्ट, यानी इसमें सिंगल लेयर पर काम कर सकते हैं और इसमें मल्टीपल लेयर पर हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग पर काम कर सकते हैं। तो ये जो है वर्ड प्रोसेसिंग में क्या अंतर है। इसमें मार्जिन पर हम काम करते हैं, इसमें फुल पेज पर काम कर सकते हैं। इसमें पैराग्राफ इन मार्जिन, पैराग्राफ के जो मार्जिन होते हैं उस पर होते हैं, लेकिन इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस पर हम काम करते हैं। इसके साथ ही कॉलम जो होते हैं वो भी जो होते हैं वो टेक्स्ट बॉक्सेस में काम करते हैं। तो ये अंतर है। और बराबर पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो यू कैन इजीली से दैट द मार्जिन्स, पैराग्राफ इन मार्जिन्स, कॉलम, सिंगल लेयर्ड, बट डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज पेज, गाइडेड, टेक्स्ट बुक, मल्टीपल लेयर्ड पर काम कर सकते हैं। और इसका अगर पूरा क्रश निकालेंगे तो वर्ड प्रोसेसिंग में सिंगल लेयर पर काम करेंगे और डेस्कटॉप पब्लिशिंग में हम मल्टी लेयर पर काम कर सकते हैं। इसमें मार्जिन पे हमें काम करना होता है वर्ड प्रोसेसिंग में, लेकिन डेस्कटॉप पब्लिशिंग में हमें पेज, फुल पेज पर काम करते हैं। इसमें पैराग्राफ पर हम काम करते हैं और इसमें जो है वो टेक्स्ट बॉक्सेस पर काम करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड प्रोसेस एंड DTP। अब ये देखिए, ये पूरे डिज़ाइंस जो है देख सकते हैं आप पूरे फिगर में कि किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। किसी चीज़ को अलग अलग सब चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। तो हर चीज़ों को अलग अलग करके आप कहीं भी उसको ऐड कर सकते हैं। अब हिस्ट्री क्या है? 1983 1983 में टाइप प्रोसेसर 1 हुआ, फिर 1985 में एप्पल लेज़र राइटर्स प्रिंटर एंड पेज मेकर का ये आया। फिर मिड 80s में जो है क्वार्क एक्सप्रेस आया 1980 के आसपास। 1987 में जो है फ़ोटोशॉप इंट्रोड्यूस हुआ। तो इस तरह से जो है डेवलप हुआ। और 1989 के बाद बहुत सारी चीज़ें आने लगी। अब DTP सॉफ्टवेयर क्या है? एडोब InDesign, एडोब पेज मेकर, एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेशंस, एडोब फ्रेम मेकर, कोरल ड्रॉ, कोरल फोटो पेंट, कोरल वेंचर्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर, क्वार्क एक्सप्रेस, सेरिफ पेज प्लस, डेनवा कैनवास एंड रेगटाइम। तो ये दीज आर द DTP सॉफ्टवेयर जिस पर हम काम करते हैं।
और इस पर हम मल्टी लेयर पर काम करते हैं। इसमें टेक्स्ट के लिए अलग बॉक्सेस होते हैं, फुल पेज पर हम काम कर सकते हैं, इस पर कलर थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस पर हम वर्क प्रोसेस कर सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर जो होता है हमें हेल्प करता है। Eight thing to consider before you begin: time, audience, reader, method to delivery, image, assist to reading, limitations, feedback। तो ये सब अलग चीज़ है, ठीक है। तो तो आज की वीडियो लेक्चर सेशन में हमने ये चीज़ों को समझने की कोशिश किया कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग की क्यों ज़रूरी है, फिर वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग में क्या अंतर है, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश किया। इसके साथ ही हमने ये भी जानने की कोशिश किया कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों के टूल टेक्निक क्या है, कौन से डेस्कटॉप पब्लिशिंग के सॉफ्टवेयर हैं, वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं। तो अब आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कोरल ड्रॉ है या फोटोशॉप, कोई भी एडोब का या कोरल ड्रॉ या क्वार्क एक्सप्रेस, ये सब में से कोई एक आप डाउनलोड करके और उस पर आप एक एक चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये था आपका इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया का लास्ट सेशन, लास्ट लेक्चर। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें, एक एक लेक्चर को ध्यान से सुने, क्योंकि अगर आपको हर लेक्चर्स को अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए ये चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी डेस्कटॉप पब्लिशिंग वर्सेस है, या जो वर्ड प्रोसेस वर्सेस जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग है, फिर डेस्कटॉप जो सॉफ्टवेयर है वो, फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्यों ज़रूरी है, ये तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये आपका जो इन्फॉर्मेशंस है प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही यूज़फुल होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। और इसके साथ ही जो पिछले जो वीडियो लेक्चर्स में जो 3 मॉडल हैं, 3 मॉडलों को बहुत ध्यान से समझें, ध्यान से सुने। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। फ़िलहाल आपको पता है कि मैं अपने वीडियो लेक्चर सेशन में 2 चीज़ें तो बहुत नेसेसरी से करता हूँ। एक, पहला कि आप लोग को अपना सिलेबस से रूबरू करवाता हूँ, आपके कोर्स ऑब्जेक्टिव और लर्निंग आउटकम से मैं भी आपको रूबरू करवाता हूँ। और तीसरी नंबर चीज़ कि मैं आपको एक बार रिमाइंड ज़रूर करवाता हूँ। तो हम रिमाइंड करके एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि डीटीपी क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये सब चीज़ों को। अब था कि वाई इज़ डेस्कटॉप पब्लिशिंग इम्पॉर्टेंट, मेक डॉक्यूमेंट लुक बेटर, प्रिटियर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग यूज प्रॉपरली enhance visual communication and streamline the process of disseminating information, tool that can enhance communication by making it possible to quickly and efficiently produce printed and electronic document. Graphic design involves the creative process of coming up with concept and ideas and arrangement for visually communication a specific message. Desktop publishing is the mechanical process that is the designer that non-designer use to turn their ideas for newsletter, brochure, ad, poster, greeting cards and other projects into digital files for desktop or commercial printing. अब WP क्या है, तो WP क्रिएट, एडिट, स्टोर एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, पब्लिकेशंस, कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ग्राफिक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, इनलाइन एंड टेक्स्ट रैप,
top of the line words processor of today can be used to generated very good DTP like publications. Word process versus DTP difference, word process margins, paragraph in margins, columns, single layered, desktop publishing is pages, guided text boxes, multiple layered object. तो ये सब क्या अंतर है, ये जो डिज़ाइंस टूल है वो आपको अलग अलग प्रोसेस में हम काम करते हैं और फिर एक साथ हम फिर जोड़कर मल्टी लेयर पर आप काम करते हैं और फिर एक साथ असेंबल कर सकते हैं आप उसको, तो ये बहुत बड़ा है। 1983 में ये प्रोसेसर टाइप प्रोसेसर 1 आया, 1985 में एप्पल लेज़र राइटर प्रिंटर एंड पेज मेकर आया, 1980s में क्वार्क एक्सप्रेस, 1987 में फ़ोटोशॉप इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये सब जो थे चेंजेस आए, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर के नाम है, ये सॉफ्टवेयर हैं। आप ऐसे भी आप आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे, मास कम्युनिकेशंस के स्टूडेंट है तो ये जो डेस्कटॉप प्रिंटिंग प्रेस है इसको हमने आज बहुत ही अच्छे ढंग से समझने की कोशिश की। अगर इसमें कोई मिस करता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमसे मिस हो जाता है या हमें समझाने में कोई दिक्कत आ रही है या मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, तो आप हमसे कांटेक्ट कर कर पूछ सकते हैं कि सर आप जो बताया आपने समझा, मैं समझा नहीं, इसके क्या तरीके हैं, क्या टूल टेक्निक्स हैं उसको। इसके साथ ही जो डेस्कटॉप प्रिंटिंग प्रोसेस है उसको उसके कुछ सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कर लीजिए आप लोग और उसको समझने की कोशिश करिए कि डेस्कटॉप प्रिंटिंग प्रेसेस क्या है, इसके कौन कौन से टूल टेक्निक है, इस पर मल्टी लेयर पर काम होता है या नहीं होता। जैसे फ़ोटोशॉप पर मल्टी लेयर पर काम होता है, क्वार्क एक्सप्रेस पे मल्टी लेयर पर काम होता है, उसी तरह से आपको कोरल ड्रॉ पे मल्टी लेयर पर काम होता है। तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग पे आप मल्टी लेयर पर काम कर सकते हैं, आप फुल पेज का यूज़ कर सकते हैं, उसमें मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग में जो आप इमेज डिज़ाइन करते हैं, इमेज डालते हैं, तो उसमें आपको एक मार्जिन होता है कि वो मार्जिन आपको छोड़ना मस्ट बी नेसेसरी होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही जो एक टूल टेक्निक है A3, A4, A2, A1 साइज़ में आप प्रिंटिंग कर सकते हैं, टैबलाइट्स में, इस ब्रॉड शीट पे, किसी चीज़ में भी आप जो है डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत यूज़फुल होगा। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, इसको समझने की कोशिश करिए, आप लोग डाउनलोड करें, आप लोग क्वार्क एक्सप्रेस या कोई भी कोरल ड्रॉ, ये सब आप किसी न किसी गूगल पे आप जाएंगे और टाइप करेंगे तो आपको फ्री में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो मिल जाते हैं। अगर नहीं है तो कहीं से आप अवेलेबल भी ले सकते हैं, कि जिनके पास है तो उनसे आप सॉफ्टवेयर लेकर आप यूज़ भी कर सकते हैं या देख सकते हैं। या प्रिंटिंग प्रेस है अगल बगल तो आप जाइए प्रिंटिंग प्रेस में, देखिए कि काम करने के क्या तरीके हैं, कौन कौन से कलर यूज़ करते हैं, उनके तौर तरीके क्या हैं काम करने के, प्लेट कैसे बनाते हैं, डिज़ाइन कैसे तैयार करते हैं। ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन जो है आप इस पर काम कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं जो पिछले लेक्चर से में हमने आपको बताया, उसमें भी कोई समझने में दिक्कत हो या कोई ऐसा टेक्निकल टर्म हो जो आप नहीं समझ पा रहे हैं या मेरे स्लाइड्स को बहुत अच्छे ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ समझ में नहीं आया, आप हमें प्लीज़ बताइए। इसलिए आप जितने भी इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो इन फ्यूचर आप प्रोफेशनल में आपको बहुत दिक्कत हो जाएंगी। तो आप सोचिए डिजिटल जो एक मीडिया है उसमें आप जो एक सॉफ्टवेयर भी पढ़ना है आप लोगों को, और ये देख रहे हैं डीटीपी पब्लिशिंग पढ़ना है, एक मॉडल ही पूरा है उस चीज़ों को समझने के लिए। तो इसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ नहीं सकते हैं। तो समझने के लिए आप कोई कोरल ड्रॉ या फ़ोटोशॉप जैसे जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करिए
और वर्ड प्रोसेसिंग जिस पर हम इमेज डिज़ाइन करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, तो उसको देखिए कि उसमें क्या अंतर, आपको अंतर जो मैंने बताया उसको आप प्रैक्टिकल के तौर पर भी आप देख सकते हैं। एक जगह सॉफ्टवेयर रखिए और दूसरी जगह जो है वर्ड प्रोसेसिंग में जो इमेज और जो टेक्स्ट के थ्रू जो हम डिज़ाइन करते हैं उसको भी हम लोग समझ सकते हैं। तो इसको आपको कोई बहुत बड़ी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या कोई राइटर की किताब पढ़ने की ज़रूरत है। आप इजी वे में, आसान भाषाओं में अगर समझना है तो आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए और एक वर्ड प्रोसेसिंग जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उस पर जी किस तरह से काम होता है इमेजेस को लेकर, उसमें मार्जिन का जो स्पेस है वो मार्जिन आपको देना मस्ट बी नेसेसरी है। उसमें लाइन में हम वर्ड प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं। तो लेकिन हम जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम फुल पेज पे काम कर सकते हैं। उसमें पैराग्राफ जो होता है पैराग्राफ पे काम नहीं, उसमें टेक्स्ट ब्लॉक पे काम होता है। तो ये सब जो है एक एग्ज़ाम्पल है, आप इसको बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि कैसे काम किया जाता है। मल्टी लेयर पर काम होता है, एक सिंगल लेयर पर काम होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रोफेशनल तौर पर आप जब कहीं काम करने जाएंगे तो आपको कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आज की वीडियो लेक्चर सेशन के लिए में बस इतना ही। हम फिर आपसे रूबरू होंगे, आपसे मुखातिब होंगे, आपसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपका जो इंट्रोडक्शंस टू डिजिटल मीडिया का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो चुका है। आप पूरे लेक्चर्स को ध्यान से सुने, वन बाय वन, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आप उस लेक्चर्स को ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पर आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा और साथ ही जो ईमेल आईडी है उस पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर आएंगे, आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही हमारी आशीर्वाद है, यही हमारी कामना है। थैंक यू सो मच।